Good morning, students. I am your science teacher Sushmita R.R.B. Welcome to your online science class once again. As you know, we have discussed this chapter soil in another 2 videos. Now we will just summarize this chapter. आज हम सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर की एक समरी देखेंगे. So let's start the topic. First topic है what is soil. Soil is the upper layer of earth surface. Soil जो है हमारे अर्थ की अपर लेयर है. जो लूज मिट्टी हमें दिखाई देती है वो क्या है, सॉइल कहलाती है. इट इज द मिक्सचर ऑफ ह्यूमस. जो सॉइल है वो मिक्सचर है ह्यूमस का. ह्यूमस क्या होता है, जो प्लांट्स और प्लांट्स के पार्ट्स या एनिमल्स सड़कर मिट्टी में मिल जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं. बिट्स ऑफ ब्रोकन रॉक यानी पत्थर के टुकड़ों को या पहाड़ के टुकड़ों को हम क्या कहेंगे, बिट्स ऑफ ब्रोकन रॉक. और सर मिनरल्स, तो सॉइल हमारे किन किन चीजों से मिलकर बनी है, ह्यूमस से, बिट्स ऑफ ब्रोकन रॉक से और मिनरल्स से मिलकर बनी हुई है. नेक्स्ट इज लेयर्स ऑफ सॉइल. सॉइल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 लेयर्स. सॉइल को हम 4 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट लेयर है टॉप सॉइल, सेकेंड लेयर को हम कहते हैं सब सॉइल, थर्ड लेयर को कहते हैं वेदर्ड रॉक और फोर्थ लेयर को कहते हैं बेड रॉक. Here you can see in this picture the upper layer is called as top soil. Soil की जो सबसे ऊपर की लेयर है उसे हम top soil कहते हैं. इस लेयर में ह्यूमस, मिनरल्स ये सब कुछ ज्यादा पाए जाते हैं और ये सॉइल सबसे अच्छी होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं सॉइल में वो सभी टॉप सॉइल में ही ग्रो करते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें ह्यूमस और मिनरल्स ज्यादा होते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट लेयर है सब सॉइल. सब सॉइल में जो है ह्यूमस की मात्रा कम होती है टॉप सॉइल से. इसमें स्टोर हाउस कहा जाता है इसको, मिनरल्स का, वाटर का, ठीक है. और थर्ड लेयर है हमारी वेदर्ड रॉक. वेदर्ड रॉक में स्टोन्स पाए जाते हैं. इनमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ही कम होती है और इनमें सॉइल यानी पाउडर जो सॉइल होता है उसकी क्वांटिटी भी कम होती है और रॉक्स ज्यादा पाए जाते हैं. फिर लास्ट है हमारा बेड रॉक. बेड रॉक में स्टोन्स ही पाए जाते हैं. ये स्टोन्स ही ऊपर आकर जब टूटते हैं धीरे धीरे तो वो सॉइल तैयार होती है. लास्ट लेयर में केवल और केवल हार्ड रॉक्स पाए जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड, यानी सॉइल कैसे बनती है. सॉइल इज फॉर्म्ड from parent rock material by a process called weathering. जो सॉइल है वो पेरेंट रॉक मटेरियल यानी जिन पत्थरों या पहाड़ों के टूटने से सॉइल तैयार होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, पेरेंट रॉक कहते हैं. तो पेरेंट रॉक मटेरियल एक प्रोसेस के थ्रू टूटता है जिसे हम कहते हैं वेदरिंग. ठीक है, वेदरिंग के प्रोसेस के थ्रू ही सॉइल तैयार होता है. नाउ व्हाट इज वेदरिंग. पत्थर के या पहाड़ के टुकड़ों का छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होना अलग अलग फैक्टर्स की वजह से ही वेदरिंग कहलाता है. सो रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स ड्यू टू सन, विंड एंड रेन एक्सेट्रा. जो रॉक्स हैं वो सन की वजह से, विंड की वजह से और रेन की वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं. कैसे टूटते हैं, जब सूरज की गर्मी होती है तो हीट की वजह से पत्थर एक्सपैंड होता है यानी फैलता है और जब ठंडा होता है तो वो फिर से सिकुड़ता है जिसकी वजह से उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं. ऐसा ही ठंड में भी होता है. विंड की वजह से क्या होता है, पत्थर नीचे गिरकर वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं. और रेन से क्या होता है, रेन की वजह से भी जो स्टोन या रॉक्स होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं क्योंकि वो क्रैक्स में पानी घुस जाता है और उसको और वीक बना देता है जिससे वो और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं. तो जब कोई रॉक सन, विंड और रेन की वजह से छोटे छोटे पीसेस में ब्रोक डाउन होता है यानी टूटता है तो उसे हम कहते हैं फिजिकल वेदरिंग. द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स आर देन कन्वर्टेड इनटू सॉइल बाय प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब फिर क्या होता है, जब रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं तो उन पर क्या होते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं, एनिमल्स अपने पैरों से दबा देते हैं तब वो टूट जाएंगे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे लाइकेन हो गया और फंगाई हो गई ये सब कुछ उस पर ग्रो करते हैं. ग्रो करके वो क्या करते हैं, उसको और छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे सॉइल तैयार होता है.
प्लांट्स की रूट जो होती है वो उसमें ग्रो करेगी अगर स्टोन के बीच में, तो वो उसे और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगी। एनिमल्स उसको कुचल देंगे तो भी वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो करके उसको एक पाउडरी फॉर्म में चेंज कर देते हैं जिससे सॉइल तैयार होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल पार्टिकल साइज। पार्टिकल क्या होता है? किसी भी चीज के सबसे छोटे पार्ट को हम पार्टिकल कहते हैं। तो सॉइल जो होता है, सॉइल में भी 4 तरीके के पार्टिकल्स पाए जाते हैं या 4 साइज के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट है हमारा ग्रेवल। ग्रेवल का जो साइज है वो 2 मिलीमीटर से लेकर 75 मिलीमीटर के बीच में है। नेक्स्ट है हमारा सैंड। सैंड का साइज 0.5 मिलीमीटर से लेकर 2 mm के बीच में होता है। थर्ड है हमारा सिल्ट। सिल्ट की जो साइज है वो 0.02 mm से लेकर 0.05 mm यानी मिलीमीटर तक होता है। फिर लास्ट है हमारा सबसे छोटा क्ले। क्ले का जो पार्टिकल है वो 0.02 मिलीमीटर से भी छोटा होता है। इन सभी पार्टिकल्स को मिलाकर ही सॉइल तैयार होती है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी सॉइल कितने टाइप्स की होती है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल मेनली 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल क्या होती है? ऐसी सॉइल जिसमें सैंड के पार्टिकल्स ज्यादा हो उसे हम सैंडी सॉइल कहते हैं। सैंडी सॉइल को जब आप टच करेंगे तो वो बहुत रफ फील होगा, मतलब खुरदुरा फील होता है, और इसमें बहुत ज्यादा वाटर होल्ड करने की पावर नहीं होती है। मतलब अगर आप एक छन्नी लेंगे, ठीक है, उसमें अगर आप सैंडी सॉइल फिल कर देंगे और उसमें पानी डालेंगे तो सारा पानी फिल्टर होके नीचे आ जाएगा। ये पानी को रोक नहीं पाता है, इसलिए ये सॉइल प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं होती है क्योंकि इसमें पानी नहीं रुकता, और इसमें ह्यूमस की क्वांटिटी भी बहुत कम होती है, इसीलिए ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? सैंडी सॉइल मेनली डेजर्ट यानी रेगिस्तान में पाए जाते हैं, और सी शोर यानी समुद्र के किनारे पाए जाते हैं या नदियों के किनारे पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज क्लेई सॉइल। जो क्लेई सॉइल है ये बहुत ही चिकनी होती है। आपने सुना होगा ना चिकनी मिट्टी, वो क्लेई सॉइल ही होती है। क्लेई सॉइल में बहुत ज्यादा पानी को होल्ड करने की पावर होती है, यानी ये बहुत ज्यादा पानी को सोख सकता है, और जब ये बहुत गीला होता है तब इसको छूने पर ये स्टिकी फील होता है, यानी चिपचिपा फील होता है। इसका यूज मेनली खिलौने बनाने के लिए और पॉट्स बनाने के लिए यानी बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। क्लेई सॉइल में धान की खेती भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि धान में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है और क्लेई सॉइल बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए क्लेई सॉइल में धान की खेती सबसे अच्छी होती है और कुछ अदर वेजिटेबल्स भी इसमें अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है लोमी सॉइल। जो लोमी सॉइल होता है वो सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल का मिक्सचर होता है, यानी इसमें सैंड के पार्टिकल्स भी होते हैं और क्ले के पार्टिकल्स भी होते हैं। लोमी सॉइल किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं क्योंकि इनमें सैंड पार्टिकल्स होते हैं और क्ले पार्टिकल्स होते हैं, यानी सैंड पार्टिकल्स होने की वजह से इन प्लांट्स में एयर स्पेस होता है, यानी हवा घुसने की जगह होती है, और क्ले के पार्टिकल्स होने की वजह से ये पानी को ज्यादा रोक सकते हैं। तो एयर और वाटर इसमें दोनों ही अच्छी मात्रा में अवेलेबल होते हैं, इसलिए लोमी सॉइल प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी होती है। इसमें ह्यूमस भी सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है जो सॉइल को फर्टाइल बनाने का काम करता है और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। हर तरीके के वेजिटेबल्स और अदर प्लांट्स लोमी सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैन्योर। मैन्योर का मतलब होता है खाद। We can supply minerals to the soil by adding manure and fertilizers. अगर सॉइल में मिनरल्स की कमी हो, न्यूट्रिशन वैल्यू की कमी हो, तो अगर हम उसमें मैन्योर ऐड करेंगे और फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे तो उसमें मिनरल्स बढ़ जाएंगे। काउ डंग मैन्योर इज गुड फॉर प्लांट्स। काउ डंग यानी गाय के गोबर से जो खाद बनाई जाती है वो प्लांट्स के लिए सबसे अच्छी होती है और वो ऑर्गेनिक होती है, मतलब उसमें किसी भी तरीके का केमिकल नहीं होता है जिससे प्लांट्स को या सॉइल को नुकसान पहुंचे। तो काउ डंग मैन्योर क्या होता है? प्लांट्स के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, इससे सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल बनती है। That's it for today's class, students. Thank you for watching.